जमशेदपुर की रहने वाली छात्रा जो रांची में रहकर करती थी डॉक्टरी की पढ़ाई, उसको उसकी सहेली ने ही दिया धोखा। बर्थडे पार्टी में बुलाकर खिलाया गया उसको नशीली पिज्जा खिलाकर किया गया दुष्कर्म। 9 अप्रैल की रात 9 अप्रैल को ओली विश्वकर्मा अपने दोस्त को फ़ोन करती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुमको मेरे बर्थडे पार्टी में आना ही पड़ेगा। मेरे बर्थडे पार्टी में और भी सहेलियां होंगी, तुमको आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओली विश्वकर्मा जो है वो जो पीड़ित है उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो बुलाती है उसको अपने बर्थडे पार्टी में। जब पीड़िता पहुंचती है लालपुर थाना अंतर्गत गोकुल वाटिका के 5वें फ्लोर के फ्लैट में पहुंचती है तो वहां देखती है कि वहां ओली विश्वकर्मा के साथ 3 लड़के मौजूद हैं। उसमें एक ओली विश्वकर्मा का बॉयफ्रेंड शादाब मौजूद होता है और उसके साथ उसके 2 फ्रेंड मौजूद होते हैं, जिसको जो पीड़िता है वो उसको पहचानती भी नहीं है, जानती भी नहीं है और पहले कभी उनसे बातचीत भी नहीं हुई थी क्योंकि उनसे कोई जान पहचान नहीं था। जब वो पूछती है कि और जो सहेलियां आने वाली थी वो कहाँ है, तो वो कहती है कि वो लोग नहीं आ रही है, हम ही लोग मिलके जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, केक खिलाया जाता है। केक खिलाने के बाद जो पीड़िता है उसका तबीयत थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन उसके बावजूद उसको पिज़्ज़ा खिलाया जाता है और कहा जा रहा है कि पिज़्ज़ा और केक में ही नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब वो केक और पिज़्ज़ा खाती है उसके बाद उसके स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आता है, उसको चक्कर आने लगता है, उसका जो शरीर है वो सुन्न पड़ने लगता है। उसके बाद जो शादाब का दोस्त दानिश उसको कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद दरवाज़ा बंद करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसका तबीयत खराब होता है तो उसको उसकी सहेली ओली विश्वकर्मा के द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद जब उसको होश आता है और वो सोचती है कि पुलिस में कंप्लेन किया जाए, लेकिन ओली विश्वकर्मा उसको कहती है कि यदि तुम पुलिस में जाएगी, पुलिस में शिकायत दर्ज करेगी तो तुम्हारा ही बेइज्जती होगा, तुम्हारा ही बदनामी होगा। और इसको लेकर वो जो पीड़िता है वो पुलिस के समक्ष नहीं जाती है, लेकिन बाद में 12 तारीख की रात को पुलिस को पता चलता है कि एक पीड़िता जो है वो एडमिट है और उसके साथ दुष्कर्म का मामला हुआ है। पुलिस गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसआईटी गठित करती है, जांच टीम गठित करती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैक करती है जो भी इसमें संलिप्त है उनको ट्रैक करने का प्रयास करती है, क्योंकि जो पीड़िता है उसका बयान लिया जाता है और नामजद बयान मिलने के कारण ही सबको ट्रैक किया जाता है, सबके नंबर से ट्रैक किया जाता है। जब दानिश और उसके दोस्त को पता चलता है कि अब इसमें पुलिस की एंट्री हो चुकी है तो वो यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं और भागने के दौरान पुलिस को भी पता चलता है कि दानिश और उसके दोस्त भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं, तो उनको ट्रैक करके बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके उसको लाती है। और जो ओली विश्वकर्मा है उसको भी पुलिस उसके जो घर है उससे उसको गिरफ्तार की है और 3 अभी गिरफ्तार हैं। ओली विश्वकर्मा, जो मुख्य आरोपी दानिश और उसका दोस्त फहद, और ओली विश्वकर्मा का बॉयफ्रेंड शादाब अभी फरार चल रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस छानबीन कर रही है, उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जितना त्वरित कार्रवाई की। पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, पुलिस जो रांची के सिटी एसपी जो हैं उन्होंने इसका खुलासा किया है, इन सब घटनाओं को कैसे अंजाम दिया गया और कौन कौन शामिल हैं, किन्हों किन्हों गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनते हैं कि रांची जो एसपी हैं उनका क्या कहना है। देखिए, 12 तारीख को लेट नाइट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो महिला है वो एक हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ है और उसमें उनके द्वारा उनकी एक फ्रेंड है, उनके द्वारा इनफॉर्मल चैनल से 12 तारीख की रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी एक महिला है जो बलात्कार की शिकार हुई है। उसमें रात को ही जो पुलिस की टीम है उन्होंने जो महिला है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो रात को जो विक्टिम जो है उनकी हालत स्थिर नहीं थी और विक्टिम के द्वारा बोला गया कि मैं बेसिक डिटेल्स आपको बता देती हूँ और आप उसके बाद रात को 12 तारीख की रात को ही पुलिस की मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया। अलग अलग थानों की टीम्स को बोला गया कि
उन्होंने एक्यूज़ का नाम बताया और एक्यूज़ को ट्रेस करने के लिए रात को ही प्रयास जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। 13 तारीख को सुबह सुबह जो महिला हैं उनको वो थोड़ी स्थिर कंडीशन में थी, उनसे उनका बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जब इसमें एफआईआर जब ये दर्ज की गई तो ये पाया कि जो मेन एक्यूज और उनके जो साथी हैं वो रांची से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट करके बंगाल से उनको गिरफ्तार किया गया। और इसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये 9 तारीख को एक बर्थडे पार्टी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो गई थी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रात को उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और हो सकता है उनके द्वारा संदेह भी जताया गया है कि हो सकता है कि उनको बर्थडे पार्टी में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो, क्योंकि केक खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी और ज़्यादा बिगड़ी थी और उनको अनकॉन्शियसनेस होने लगा था और उनको शिवरिंग होने लगी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने रात को उसके रूम में ज़बरदस्ती किया उनके साथ और रात को उनके साथ बलात्कार किया गया। महिला से जब पूछा गया कि आपने इतना लेट इन्फॉर्म क्यों किया, तो जो विक्टिम है वो काफ़ी डर गई थी। उन्होंने लेकिन जो जिसकी बर्थडे पार्टी में वो गई थी, ओली विश्वकर्मा, तो अपनी फ्रेंड को उन्होंने सूचित किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही। हालांकि उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप पुलिस को संपर्क मत करिए, इसमें बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी अलग अलग तथ्य अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके उन्होंने इसको विक्टिम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप पुलिस को कांटेक्ट मत करिए। और उनके द्वारा और भी ऐसे हमारे पास एविडेंस सामने आए हैं जिसमें जो ओली विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने एविडेंस छुपाने की कोशिश करी है और उनका जो कनाइवेंस है इस क्राइम में उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ओली की जो ये बर्थडे पार्टी थी उसको होस्ट करने वाले उसका ओली का एक बॉयफ्रेंड है शादाब ने ये पार्टी होस्ट करी थी। वो अभी गिरफ्त से बाहर है। उनकी जो इस क्राइम में कनाइवेंस है उससे भी अभी तक इनकार नहीं किया जा सकता है तथा अभी वो फरार है। जो मेन जो एक्यूज्ड है दानिश, जिन्होंने इस घटना को कारित किया, और उनके एक साथी हैं फहद का भी काफ़ी रोल इसमें आ रहा है और फहद का भी जो एविडेंस को छुपाने में उसका रोल आ रहा है, साथ ही साथ इस क्राइम को फैसिलिटेट करने में भी फहद का रोल आ रहा है। इसी कारण से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं मोहम्मद दानिश जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, मोहम्मद फहद मलिक जो लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं, और तीसरी जो ओली विश्वकर्मा जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो विक्टिम की, उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।